बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, घर में पुराने कपड़े बहुत अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है, ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाए तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। आज की वीडियो हर एक बहन, हर एक भाई के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो जाने अनजाने में हमारे घरों के अंदर होती रहती है, और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से ये सारी की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बातों को आपने अपने पल्ले में बांध लेना है और इन बातों पर आपको अमल करना है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके घर से हर तरह की नहुसत दूर हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप इन गलतियों के बारे में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। प्यारे दोस्तों, आजकल घर में नहुसत आने की सबसे बड़ी वजह है अटैच बात। याद रहे कि घर में नहुसत और बेबरकती का ये सबसे बड़ा मसला है, जिसको खत्म करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आजकल के घरों में बेडरूम के साथ अटैच बात को जरूरी समझा जाता है और जरूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन जिन होते हैं वो गंदगी और वीरान जगहों पर ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो वहाँ अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी अहम बात ये है, आपको बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती नहीं करनी। और एक अहम बात ये है कि घरों में अक्सर औकात कोई पुरानी मशीन या पुराने बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। ये लोहे के भी हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, या ये किसी भी चीज के हो सकते हैं जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती है। तो याद रहेगी, घर में पुरानी चीजों का, इतनी मशीनरी का इस तरह पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। इससे घर में नफरत पैदा होती है। ऐसी चीजों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीजों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे ही चीजों को गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे अजीज दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि घर में पुराने किताबों के ढेर लगे हुए होते हैं और पुरानी किताबें वैसे ही घर में गल रही होती हैं। अगर इन किताबों को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसी किताबों को और रद्दी को या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए। और अगर अपने इस्तेमाल में ना भी लाएं तो किसी को दे दे जो इनको इस्तेमाल करे। घर में वैसे भी किताबों का बोसीदा होना रिज्क में कमी लाता है और घर में नहुसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन ले कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में कहीं भी पड़े हुए होते हैं, जो इस्तेमाल में नहीं हो रहे होते और वो वहीं खराब होते रहते हैं। न आप उसको खुद इस्तेमाल में ला सकते हैं और न ही उनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में लाए, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े खराब और खराब होते रहते हैं। यकीन मानिए, पुराने कपड़ों को इस तरह से घर में रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसलिए मेरी बहनों से गुजारिश है कि आज ये अपने पुराने पड़े हुए कपड़ों को निकाले और उनको किसी जरूरतमंद को दे दे ताकि वो उनसे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे और आप उनको उठाकर बाहर फेंक देंगी तो इससे बेहतर यही है कि क्यों ना किसी गरीब को दे दिया जाए ताकि घर से नहुसत भी खत्म हो जाए। और जिस गरीब की जरूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज से ही ये काम आपने करना है। आप देखेंगे कि आपका दिल इस काम के बाद कितना हल्का हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक और अहम बात जो आपको याद दिलाना जरूरी है वो ये है कि आजकल घर के मेन गेट यानी दरवाजे के हवाले से है। आप जब भी घर में दाखिल होते हैं तो आपकी पहली नजर आपको मेन गेट दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है, तो इसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। याद रहे कि घर में दाखिल होते वक्त जो पहली चीज है अगर वही टूटी हुई है, वही खराब है, तो फिर घर में बरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चीज खराब हो गई है, टूट गई, तो वो कितने दिनों तक वो खराब चीज रहती है और उसको ठीक नहीं करवाया जाता। ये भी घर में बेबरकत और नहुसत की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए घर के छोटे छोटे कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए।
मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब बात करते हैं पुराने जूतों की। हमारे घर में अक्सर देखा जाता है पुराने जूते जगह जगह पर पड़े हुए होते हैं जो इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं। इन जूतों से जहाँ गंदगी बढ़ती है वहाँ पर घर में नहुशत भी आती है। इसलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को और चप्पलों को भी निकाला जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हो तो किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को वो दे देना चाहिए, वरना रद्दी में दे दे या फेंक दे, लेकिन इसको घर में ना रखे। अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि इतनी बेबरकती क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन अक्सर घरों में किसी की तवज्जो इन बातों की तरफ नहीं जाती। तो आज से ही अपने घर में पुराने कपड़ों की ढेर नहीं लगाने हैं, बल्कि आपने ये चीज छाटनी करनी है और अलग करके जितना जल्दी आप अपने घर से हो सके तो निकाल देनी है, ताकि घर से नहुशत दूर हो जाए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इसके अलावा जो घर में एक बड़ी गलती जो की जाती है ये कि टूटे हुए कंघे से बालों में कंघी की जाती है। ये गलती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नहुशत पैदा होती है और घर में बेबरकती पैदा होती है। इस तरह से अपने घर में टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तनों को अलग किया करें, चाहे ये बर्तन मिट्टी के हों, कांच के हों या प्लास्टिक के हों। जो भी बर्तन टूट जाए उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस बर्तन को फौरन से अलग कर दे और इसको अपने घर से बाहर कर दे। बाज घरों में जिन बर्तनों में खाना पकाया जाता है उन बर्तनों की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसी बर्तन को इस्तेमाल किया जाता है कि ये भी घर में बेबरकती की बड़ी वजह है। अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखा करे और जैसे ही बर्तन मामूली से भी टूट जाए तो उसको इस्तेमाल हरगिज ना करे। ये करना बहुत जरूरी है। कपड़ों के हवाले से कुछ बातें अहम हैं जो आपको बताना जरूरी है। अक्सर लोग खड़े होकर सलवार पहनते हैं, खड़े होकर कपड़े पहनते हैं, तो खड़े होकर सलवार ना पहना करें, बल्कि बैठकर पहना करें। और इसके अलावा लिबास पहनते वक्त हमेशा दाईं तरफ से और बिस्मिल्लाह पढ़कर पहना करें, बाईं तरफ से ना पहना करें। इससे भी घर में बेबरकती और नहुशत आती है। खुद भी इन कामों से बचे और इस वीडियो को सदकाए जारिया की नियत से शेयर भी करें, ताकि बाकी बहन भाई इन कामों से अपने आप को दूर रख सके। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।